अब हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज आपकी 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, 5th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। ठीक है, अब जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी की तरह ये भी करना है। बस उसमें क्या था कि आपको ऐसे छोटे से छोटे नंबर या ऐसे लिस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना था, जिससे कि आपको जो नंबर मिले वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की जगह हमें क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। और हिंदी की बात करें हम तो हिंदी में हो जाएगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसको। चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 5 to 5 मतलब 525। और 525 का हमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवीजन मेथड हम करते हैं 5 to 5 के लिए। अब यहाँ पे पेयर बनाए, सबसे पहले पेयर बनाने के बाद हमें क्या करना है कि आपको ऐसा स्क्वायर लेना है जो कि 5 से कम रहे। तो ऐसा स्क्वायर होता है बेटा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 2 लिखते हैं, एक बार यहाँ लिखते हैं, यहाँ प्लस होता है बेटा, यहाँ माइनस होता है। 4 में 5 में से 4 गए, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और पेयर का पेयर नीचे आता है, ये ध्यान रखना है ना। अब इतना करने के बाद अब देखो सबसे लास्ट में क्या है, 5 है। तो किस नंबर के पीछे 5 आता है, किसके स्क्वायर में पीछे 5 आता है, तो वो तो यदि हम करेंगे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 4 2 into 2 करें तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। और यदि हम 4 3 into 3 करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 125 तो ज्यादा हो रहा है, सॉरी 129 तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे, 84 लेंगे। कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो 2 पर लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 84 यहाँ लिखेंगे। यहाँ माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 4 गया, 1 बचा, 12 में से 8 गया बेटा, 4 बचा। कितना बच रहा है, 42। अब ये यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 41। हमारा रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 41। इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर 22 का स्क्वायर जो है वो छोटा है किससे, 5 to 5 से। ये साइन कब लगता है, मतलब इसका जो मुंह खुला हुआ दिख रहा है ये कब खुलता है, जब जिस साइड वाला नंबर बड़ा रहता है उस साइड खुलता है। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका होगा, देखो 23 का स्क्वायर यदि हम लेते हैं तो ये इक्वल होगा आपके 529 में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू, तो यह हो जाएगा 529 माइनस 525। इक्वल करने पे आंसर क्या आएगा बेटा, 4। ठीक है, तो यदि हम 529 में प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, 4, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 529, जो कि एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे फिर हमें लिखना है इसके बाद हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब हिंदी वालों के लिए, हिंदी के लिए देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो
ये हो जाएगा, यहाँ शेष कितना है, शेषफल कितना बचा बेटा आपका 41, इसलिए यहाँ शेष 41, इसलिए 22 स्क्वायर, ये 525। ठीक है, अगली पूर्ण संख्या क्या होगी, तो हमें वो लिखना है अगली पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी बेटा, यहाँ पे 23 का स्क्वायर मतलब 529, क्या होगा 529। उसके बाद हम लिखेंगे अतः जोड़ी गई संख्या, तो जोड़ी गई संख्या में हमें क्या लिखना है, अतः जोड़ी गई संख्या, ये हम निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, जोड़ी गई संख्या, तो ये हम निकालेंगे आपका 529 माइनस 525 करके, ये माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। फिर नीचे यदि हम लिखें 525 में 4 ऐड कर दें बेटा तो कितना मिलेगा 529, जो कि क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः 529 का वर्गमूल 23 है। ठीक है, अब फर्स्ट के बाद बेटा हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1750। ठीक है, क्या है 1750। अब हमें सबसे पहले इसके क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। चलो डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, पहले पेयर बनाएंगे एक 50 और 17। अब हमें ऐसा स्क्वायर लेना है जो कि क्या रहे आपका 17 से कम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 16 जो कि होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और एक बार 4 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस साइड प्लस होता है, 4 लिखेंगे यहाँ पे, 4 और 4 ऐड हो जाएगा और 17 में 16 माइनस किया तो यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पे पूरा पेयर नीचे आता है तो ये 150 होगा। ठीक है, अब हमें ऐसा स्क्वायर लेना है जो कि जिसके स्क्वायर में 0 आए। तो यदि हम 150 है सिंपल सा, यहाँ पे 8 है। यदि हम यहाँ पे 1 का इंटू करते हैं तो हमें 81 मिलेगा। 2 का करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 2 से 4 और 8 2 जा 16, मतलब 164 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लेंगे 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8। ठीक है, तो ये आएगा आपका 81, इसमें माइनस करेंगे तो 69 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंस रिमाइंडर इज 69, रिमाइंडर क्या है बेटा 69 है। ठीक है, जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ लिखना है, देयरफॉर 41 स्क्वायर ग्रेटर देन 1750। ठीक है, ये 41 का स्क्वायर जो है वो इससे छोटा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर यदि हम लेते हैं तो वो 42 का लेते हैं। 42 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है आपका 1764। ठीक है, तो हैंस नंबर टू बी एडेड क्या हो जाएगा कि हम यदि इस वाले में से इसको माइनस कर दें तो हमें एक नंबर मिलेगा जो कि हमें ऐड करना रहेगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा बेटा 14, क्या आएगा 14। तो यहाँ पे 1750 प्लस 14 करें तो हमें ये मिल जाएगा 1764, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है बेटा, ये होता है आपका 42 का। ठीक है, चलिए बेटा आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 252। तो यहाँ में 252 यहाँ पे लिखना है, उसके पेयर बनाना है। तो एक बनेगा 52 का, एक 2 का। अब हमें ऐसा स्क्वायर लेना है जो कि क्या रहे 2 से ज़्यादा ना हो, तो वो होता है सिर्फ 1 का स्क्वायर ऐसा होता है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ पे एक टाइम 1, यहाँ पे 1, इस साइड प्लस होगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से माइनस 1 होगा तो 1 बचेगा, 52 का 52 नीचे आएगा। अब यहाँ पे 2 था, हम ऐसा कौन सा नंबर लें कि 152 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, जो नंबर लेते हैं जैसे 2 था, यदि हम 5 ले रहे हैं, ठीक है, या 6 ले रहे हैं, तो यदि हमने 6 लिया तो 6 इसके साइड में लिखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 के 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15, ये आ रहा है आपका 156। ठीक है, लेकिन हमें तो 152 से कम चाहिए तो हम एक नंबर कम लेते हैं। हमने लिया फिर 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12, तो कितना आया बेटा 125। तो हमने लिया 125, इसमें से इसको माइनस किया तो बचा 27। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 27 देयरफॉर 15 का स्क्वायर जो है वो छोटा होता है
252 से। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, 15 के बाद आता है अपना नंबर 16 या जिसको हिंदी में बोलते हैं 16। तो 16 का स्क्वायर होगा आपका 256। तो हैंस द नंबर टू बी एडेड, ये हो जाएगा आपका 256 माइनस 252, तो बचेगा बेटा 4। तो हमें 4 क्या करना रहेगा, इसमें 252 में ऐड करना रहेगा, है ना। तो क्या आएगा 256। तो हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16, क्या आएगा बेटा 16। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है आपका 1825। ठीक है, क्या है 1825। अब इसका हमें क्या करना है, इसको रेट फाइंड करना है। तो हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने पीछे पेयर बना है 25 का एक पेयर और 18 मतलब 18 का एक पेयर बना। हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर जो है 16 से क्या हो, ओ 18 से क्या हो, कम हो या इसके बराबर है। तो उससे कम हमें मिलता है 16, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो हमने लिया 4 टाइम में 16, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 आता है, यहाँ ऐड होता है, 4 4 8 हो गया, माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। अब ये जो पेयर है पूरा नीचे आता है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, मतलब यदि इसमें से ये मिल गया तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा आपका 225। ठीक है, क्या होगा बेटा 225। अब हमें ऐड में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो कि 225 से कम रहे। तो हम करेंगे 2 का, तो आएगा 164, इसमें से माइनस करने पे आएगा आपका 61। अब यहाँ बात करें तो आपको लिखना है सिंस रिमाइंडर इज 61 देयरफॉर 42 का स्क्वायर जो है वो लेस देन होता है आपका 1825 के स्क्वायर से। इसलिए हम लिखेंगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 42 के बाद हम लेंगे 43 का स्क्वायर, ये होता है आपका 1849। हैंस हैंस नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 189 में से यदि हम 1825, ठीक है, 1849 में से यदि हम 1825 माइनस करें तो हमें मिलेगा बेटा 24, है ना। और 24 मिला तो उसके बाद हम लिखेंगे कि 1825 प्लस 24, तो आपका ये क्या बन के आएगा 1849, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा किसका, या इसको रूट होता है किसका 43 का। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 6412। ठीक है, क्या है 6412। तो यहाँ पे 12 और 64 का हमने एक एक पेयर बना लिए। अब पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसा स्क्वायर लेंगे जो कि आपका क्या हो, जो 64 से कम हो या 64 हो। तो 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा 8 का, तो हमने लिखा 8 का स्क्वायर 64। यहाँ 8 8 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 12 बचा। तो 12 हम क्या करेंगे, सिंपल 0 लिख देंगे ऊपर, तो यहाँ पे अपना रिमाइंडर का बचेगा 12। अब हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 12 देयरफॉर 80 का स्क्वायर जो होता है वो लेस देन होता है 6412 से। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 6561। हैंस द नंबर टू बी एडेड होगा 6561 माइनस 6412 इज इक्वल टू 149। तो यदि हम 6412 में 149 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 6561, जो कि पर स्क्वायर रूट होता है बेटा 81 का। ठीक है।